हेलो गाइस, दिस इज़ मोहित एंड यू आर वाचिंग स्पोकन इंग्लिश विद मोहित। आ गया हूँ मैं एक और नई वीडियो लेके आपके पास। टेंसेस की सीरीज़ हमारी चल रही थी, वही सीरीज़ को हम कंटिन्यू कर रहे हैं और आज हम डिस्कस करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस को। इससे प्रीवियस वीडियोस में हम बाकी टेंसेस को सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस एंड आपका प्रेजेंट परफेक्ट, हम ये सभी टेंसेस डिस्कस कर चुके हैं। सो आज हम नेक्स्ट टेंस की तरफ बढ़ रहे हैं जिसका नाम है पास्ट परफेक्ट टेंस। सो प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक देखें इस टेंस को अच्छे तरीके से समझने के लिए। एंड बाकी टेंसेस की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके उसे देख सकते हैं। सो चलिए शुरू करते हैं अब अपनी वीडियो के साथ। देखिए हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस की। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है कि कोई भी काम, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में क्या था कि कोई काम हो चुका है, तो पास्ट परफेक्ट टेंस में बात होगी कि कोई काम हो चुका था। ठीक है, इसमें देखिए हिंदी रेफरेंस क्या होगा आपका, चुका था, चुकी थी, चुके थे। ठीक है, जैसे वो सो चुका था, वो सो चुकी थी, वे सो चुके थे। ठीक है, तो जब भी बात होगी चुका था, चुकी थी, चुके थे, हम बात करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस की। दूसरा देखिए इसमें और जो सेंस आता है वो क्या होता है, आ था, ई थी, ए थे। ठीक है, आ था, ई थी, ए थे का क्या सेंस है, जैसे कुछ काम किया था, कुछ लिया था, दिया था। ठीक है, मैं वहाँ गया था, तो ये सारा क्या है, आ था, ई थी और ए थे का सेंस आ रहा है। तो जब भी ऐसा सेंस आएगा हम यूज़ करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस का। राइट, अब देखिए सेंटेंसेस इसमें बनेंगे कैसे। अगर मैं बात करूँ स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर देखिए सबसे पहले आएगा आपका सब्जेक्ट, देन एज अ हेल्पिंग वर्ब हम यूज़ करेंगे पॉजिटिव में हैड। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट में हमने देखा था क्या थी हेल्पिंग वर्ब, हैज़ या फिर हैव। पास्ट में आ जाएगा आपका हैड, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए एग्जांपल्स के साथ देखते हैं। ही हैड स्लेप्ट बिफोर आई केम, मेरे आने से पहले वो सो चुका था। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, मैं क्या बता रहा हूँ, मेरे आने से पहले वो सो चुका था। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ पे लिखा भी है पास्ट ऑफ पास्ट। पास्ट परफेक्ट टेंस क्या है, पास्ट ऑफ पास्ट। ठीक है, जैसे अगर मैं बात करूँ आ था, ई थी, ए थे, ये सेंस तो हमारा सिंपल पास्ट टेंस में भी आता है। राइट, तो हम रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे कि भैया कब हमें पास्ट परफेक्ट टेंस यूज़ करना है और कब हमें सिंपल पास्ट टेंस यूज़ करना है। तो सिंपल सी फॉर्मूला है कि अगर आप बात कर रहे हो बिल्कुल रीसेंट पास्ट की कि हाँ मैंने कोई काम किया था, ठीक है, मैं कहीं गया था, तो आप यूज़ करोगे किसका, सिंपल पास्ट टेंस का। ठीक है, इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि जो भी काम अभी जस्ट रीसेंट पास्ट हुआ है उसको हम कहेंगे सिंपल पास्ट टेंस में। ठीक है, जब बात हो रही होगी दो सेंटेंसेस की, लाइक जैसे ये था ही हैड स्लेप्ट बिफोर आई केम, मेरे आने से पहले वो सो चुका था, तो यहाँ पे क्या सेंस आ रहा है कि यहाँ पे दो काम हो रहे हैं हमारे, मेरा आना और उसका सोना, दो काम हो रहे हैं। ठीक है, इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि मान लीजिए कोई भी ऐसे दो चीज़ें हैं कि कोई दो इवेंट हुए हैं, एक इवेंट इस पॉइंट पे हुआ है, दूसरा इवेंट इस पॉइंट पे हुआ है। ठीक है, तो जो हमारा रीसेंट पास्ट होगा इसको हम बनाएंगे सिंपल पास्ट से। ठीक है, ठीक है, इसको बनाएंगे हम सिंपल पास्ट से। और जो इसका भी पास्ट होगा इसको हम बनाएंगे पास्ट परफेक्ट से, इसको हम बनाएंगे पास्ट परफेक्ट से। ठीक है, तो इस तरीके से हम पहचान सकते हैं कि कब हमें सिंपल पास्ट का यूज़ करना है, कब हमें पास्ट परफेक्ट का यूज़ करना है। आई होप ये चीज़ अच्छे से आपको समझ आया होगा। ठीक है, जो भी बिल्कुल पास्ट में जस्ट अभी हुआ है पास्ट में, उसके लिए हम सिंपल पास्ट, और जब भी ऐसी बात की जा रही होगी कि पास्ट का भी पास्ट, तो पास्ट के भी पास्ट के लिए हम यूज़ करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। राइट, चलिए देखिए अब एग्जाम्पल। ही हैड स्लेप्ट बिफोर आई केम, मेरे आने से पहले वो सो चुका था। वी हैड कंप्लीटेड आवर ग्रेजुएशन, हम अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके थे। ठीक है, या फिर हमने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली थी। ठीक है, कर ली थी। नेक्स्ट देखिए शी हैड कुक्ड फूड, यानी कि वो खाना बना चुकी थी। ठीक है, वी हैड मेड देम अंडरस्टैंड, हम उन्हें समझा चुके थे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जैसे सिंगल सेंटेंस में आ रहा है तो आप कैसे समझेंगे कि भैया यहाँ पे पास्ट परफेक्ट लगाना है। अब मान लीजिए हम दो लोगों की ऑलरेडी बात चल रही है और हम पास्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, कि भैया मैं जब वहाँ आया तो वो घर पे मतलब वो बिजी थी, तो हम क्या बोलेंगे, यार एक्चुअली ना जब आप आए तो वो खाना बना चुकी थी। ठीक है, उस समय वो खाना बना चुकी थी। ठीक है, और वो कुछ और काम कर रही थी इसलिए वो बिजी थी। तो यहाँ पे क्या बात हो रही है कि जब हम पास्ट ऑफ पास्ट कह रहे हैं तो हम डायरेक्टली पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ कर रहे हैं।
ठीक है, ये चीज़ बिल्कुल आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, देखिए अब पास्ट ऑफ पास्ट में हम किस तरीके से हम इसे यूज़ कर रहे हैं। जैसे एक सेंटेंस तो यही था, ही हैड स्लेप्ट बिफोर आई केम, मेरे आने से पहले वो सो चुकी थी। अब ये कुछ कॉमन सेंटेंसेज हैं जो आपको कई बार सुनने को भी मिले होंगे। ठीक है, इनको देखते हैं कि इनमें कैसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ कर रहे हैं। जैसे देखिए, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर वी रीच्ड, यानी कि बिफोर वी रीच्ड, हमारे पहुंचने से पहले, द ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन निकल चुकी थी, हमारे पहुंचने से पहले ट्रेन निकल चुकी थी। तो यहाँ पे देखिए दो काम क्या हो रहे हैं। ठीक है, ट्रेन हमारी पहले निकल चुकी थी, हम बाद में पहुंचे हैं ना, तो हमारे पहुंचने से पहले ट्रेन निकल चुकी थी। तो जो पास्ट परफेक्ट है वो किससे बन रहा है, द ट्रेन हैड लेफ्ट, ये किससे बन रहा है, पास्ट परफेक्ट से बन रहा है, बिफोर वी रीच्ड, हमारे पहुंचने से पहले। ठीक है, तो ये बन गया आपका सिंपल पास्ट से, ये बन गया पास्ट परफेक्ट से। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर डॉक्टर केम। ठीक है, अब ये बहुत ज़्यादा सुना होगा, बहुत ही कॉमन सेंटेंस है ये। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बात हो रही है कि भाई यहाँ पे मान लीजिए, यहाँ पे पेशेंट क्या बोल रहा है, द पेशेंट हैड डाइड, पेशेंट मर चुका था, बिफोर डॉक्टर केम, डॉक्टर के आने से पहले, यानी कि डॉक्टर बाद में आया, पेशेंट पहले ही मर चुका था। तो जो पेशेंट पहले ही मर चुका था उसको हम बनाएंगे पास्ट परफेक्ट से, द पेशेंट हैड डाइड। ठीक है, बिफोर डॉक्टर केम, तो अब ये बन जाएगा आपका सिंपल पास्ट से, राइट। चलिए अब देखते हैं, शी हैड लिव्ड इन अमेरिका, ठीक है, बिफोर शी मूव्ड टू कनाडा। मतलब क्या हो रहा है कि बिफोर शी मूव टू कनाडा, कनाडा मूव करने से पहले, यानी कि कनाडा जाने से पहले, शी हैड लिव्ड इन अमेरिका, वो अमेरिका में रह चुकी थी। ठीक है, तो यहाँ पे बात क्या हो रही है कि भाई अभी वो करंटली कहाँ है, वो कनाडा में मूव हुई है इस पॉइंट पे। ठीक है, उससे पहले वो अमेरिका में रह चुकी थी, तो पहले अमेरिका में रह चुकी थी, तो वो किससे बनेगा, पास्ट परफेक्ट टेंस से बनेगा कि शी हैड लिव्ड इन अमेरिका बिफोर शी मूव टू कनाडा, बाद में वो कनाडा गई थी, है ना। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल खास करके ध्यान रखनी है कि किस तरीके से पास्ट ऑफ पास्ट में जब दो सेंटेंसेस आएंगे तो हम पास्ट परफेक्ट टेंस को किस तरह से यूज करेंगे। एंड दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन सिंपल पास्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट टेंस। कई सारे स्टूडेंट्स को ना इसी में दिक्कत आती है कि भाई सिंपल पास्ट टेंस में और पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या दिक्कत वो है, डिफरेंस है आपका, तो वो यही डिफरेंस है। ठीक है, जैसे मैं स्कूल गया था, आई वेंट टू स्कूल, ये मैंने किससे बनाया, सिंपल पास्ट टेंस से। ठीक है, अब मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ कि आपके आने से पहले मैं स्कूल चला गया था, या फिर मैं स्कूल जा चुका था, आपके आने से पहले मैं स्कूल जा चुका था। ठीक है, आई हैड गॉन टू स्कूल बिफोर यू केम, राइट। अब यहाँ पे क्या हुआ, आई हैड गॉन टू स्कूल, मैं पहले स्कूल जा चुका था। ठीक है, तो मैंने ये बनाया पास्ट परफेक्ट से, बिफोर यू केम ये बनाया मैंने सिंपल पास्ट। ठीक है, सो आई होप ये चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हुई होंगी कि किस तरह से हमें इसे यूज़ करना है। अब देखिए बात करते हैं अगर हम नेगेटिव सेंटेंसेस की, सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए हैड नॉट की हम कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म क्या लिखेंगे, हैडंट, ये होती है हैड नॉट की कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म। ठीक है, तो आप डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म का यूज करिए। जैसे देखिए, ही हैडंट कंप्लीटेड हिज टास्क, उसने अपना टास्क कंप्लीट नहीं किया था, था का सेंस आ रहा है, उसने अपना टास्क कंप्लीट नहीं किया था। वी हैडंट रिवाइज्ड आवर टॉपिक्स, हमने अपने टॉपिक्स रिवाइज नहीं किए थे, हमने अपने टॉपिक्स रिवाइज नहीं किए थे। शी हैडंट कुक्ड फूड फॉर अस, शी हैडंट कुक्ड फूड फॉर अस, उसने हमारे लिए खाना नहीं बनाया था। ठीक है, उसने हमारे लिए खाना नहीं बनाया था। दे हैडंट रिसीव्ड आवर मेल, ठीक है, उन्हें हमारा मेल रिसीव नहीं हुआ था। ठीक है, उन्हें हमारा मेल रिसीव नहीं हुआ था। ठीक है, तो यही सेंस आ रहा है, आ था, ई थी, ए थे का सेंस आ रहा है, राइट। ठीक है, तो इसमें हम यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस को। सो गाइज अब हम देखते हैं अपने क्या वाले इंटरोगेटिव्स को। क्या वाले इंटरोगेटिव्स कौन से इंटरोगेटिव है, यानी कि इंटरोगेटिव हमें पता है क्वेश्चन, और क्या वाले इंटरोगेटिव जिसमें स्टार्टिंग में क्या आएगा। ठीक है, क्या सब्जेक्ट ऐसा या वैसा कर चुका था, क्या सब्जेक्ट ऐसा या वैसा कर चुकी थी। ठीक है, क्या सब्जेक्ट ऐसा या वैसा कर चुके थे, क्या उन्होंने ऐसा कर लिया था, क्या वो वहाँ पहुँच गए थे। इस तरीके से जब भी सेंस आएगा स्टार्टिंग में क्या आएगा, तो क्या वाले इंटरोगेटिव्स पास्ट परफेक्ट टेंस में हम कैसे बनाएंगे। सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, हैड प्लस सब्जेक्ट आएगा हमारा, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड देन
ऑब्जेक्ट आएगा हमारा। ठीक है, तो ये खास करके ध्यान रखना है कि हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगी। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। हैड ही कंप्लीटेड हिज टास्क, क्या वो अपना टास्क कंप्लीट कर चुका था? हैड ही कंप्लीटेड हिज टास्क, क्या वो अपना टास्क कंप्लीट कर चुका था? या फिर मैं बोलूँ क्या उसने अपना टास्क कंप्लीट कर लिया था, तो भी क्या है, सेम ही सेंस है, क्योंकि आता का सेंस आ रहा है तो भी पास्ट परफेक्ट ही होगा। ठीक है, तो चाहे मैं बोलूँ क्या उसने अपना टास्क कंप्लीट कर लिया था या फिर क्या वो अपना टास्क कंप्लीट कर चुका था, दोनों में सेम ही सेंस है, राइट। हैड दे रिवाइज्ड ऑल द टॉपिक्स, क्या उन्होंने सारे टॉपिक्स रिवाइज कर लिए थे? ठीक है, या फिर क्या वे सारे टॉपिक्स रिवाइज कर चुके थे? ठीक है, तो देखो थर्ड फॉर्म आ रही है ना, कंप्लीटेड, रिवाइज्ड। हैड शी कुक्ड फूड फॉर देम, क्या वो उनके लिए खाना बना चुकी थी या फिर क्या उसने उनके लिए खाना बना लिया था? ठीक है, तो दोनों ही सेंस हमारे पास्ट परफेक्ट में ही जाएंगे। हैड दे रिसीव्ड आवर मेल, ठीक है, क्या उन्होंने हमारा मेल रिसीव कर लिया था या फिर क्या उन्हें हमारा मेल रिसीव हो चुका था? ठीक है, तो इसमें भी क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम यूज़ कर रहे हैं, रिसीव का बन गया रिसीव्ड। तो ये खास करके ध्यान रखना है कि परफेक्ट टेंसेज में हम वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज़ करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं लास्ट अपने WH फैमिली की। ठीक है, WH फैमिली में क्या होगा, WH फैमिली में हमारा WH वर्ड स्टार्टिंग में आ जाएगा, जैसे कि व्हाट, व्हेन, हाउ, हुज, हुम, विच। ठीक है, ये सारी क्या है, हमारी WH फैमिली है। तो WH फैमिली हमारी स्टार्टिंग में आ जाएगी। देन हम यूज़ करेंगे हैड प्लस सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। सिर्फ WH वर्ड आगे आ जाता है, बाकी क्या वाला स्ट्रक्चर हमारा सेम रहता है, हमें पता है। ठीक है, तो WH वर्ड प्लस हैड, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए अब एग्जाम्पल के साथ देखते हैं और अच्छे से समझ आएगा। वॉट हैड यू सीन, वॉट हैड यू सीन, वॉट मतलब क्या, वॉट हैड यू सीन आपने क्या देखा था। ठीक है, आपने क्या देखा था। वेयर हैड शी गॉन, वो कहाँ गई थी। वेयर हैड शी गॉन, वो कहाँ गई थी। ठीक है, अब इसी को अगर मैं पास्ट ऑफ पास्ट लाइक जैसे हम बोल ही रहे हैं, अगर मैं इसमें एक और सेंटेंस जोड़ दूं कि यार जब मैं आया तब वो कहाँ गई थी, वेयर हैड शी गॉन व्हेन आई केम। ठीक है, अब देखिए वाई हैडेंट यू टोल्ड हिम एवरीथिंग। अब ये हैडेंट लग गया, यानी कि हैड नॉट लग गया, हमारा नेगेटिव इंटेरोगेटिव है। ध्यान रखना, ये क्या है, हमारा नेगेटिव इंटेरोगेटिव है। वाई हैडेंट यू टोल्ड हिम एवरीथिंग, आपने उसे सब कुछ क्यों नहीं बताया था। ठीक है, टेल की थर्ड फॉर्म टोल्ड। वाई हैडेंट यू टोल्ड हिम एवरीथिंग, आपने उसे सब कुछ क्यों नहीं बताया था। वाई हैडेंट यू गॉन देयर, आप वहाँ क्यों नहीं गए थे। वाई हैडेंट यू गॉन देयर, आप वहाँ क्यों नहीं गए थे। ठीक है, तो इस तरह से जब भी हमारा चुका था, चुकी थी, चुके थे, कुछ कर लिया था, कुछ दिया था, कुछ काम किया था, ठीक है, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली थी, आ था, आई थी, ये थे, जब भी इस तरीके की सेंस आएंगे हम यूज़ करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस का। दूसरी चीज़, जब हम बात करेंगे, क्या ये चीज़ ध्यान रखनी है कि पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज़ कब होगा, जब पास्ट में ही दो एक्शंस होंगे हमारे पास और एक एक्शन से पहले हम एक और एक्शन की बात कर रहे होंगे। ठीक है, यानी कि दो एक्शन हुए हैं, एक एक्शन से पहले एक और एक्शन हुआ है पास्ट में ही, एक पास्ट एक्शन है, उसका भी एक और पास्ट एक्शन है, तो उसमें हम यूज़ करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस को। ठीक है, सो आई होप अब आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आपको क्या करना है, ये स्ट्रक्चर लिखने हैं, खुद से सेंटेंसेस बनाने हैं, डेली लाइफ कॉन्वर्जेशन में आप इसे ऐड करें बिल्कुल, एंड अपनी इंग्लिश को फ्लुएंट बनाएं। एंड वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इसे शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।